में रह के फेर ही रहे हैं लेव साहब, उसको भजन भी नहीं करने देते। एक गांव में हमारे महाराज जी गए तो एक ब्राह्मण परिवार महाराज जी के सामने आया, उन्हीं के घर में रुके थे। तो उसने बड़ा दुखी होकर के कहा, बोले महाराज जी बहुत समस्या है। क्या? बोले घर में जितने हैं सब तो भजन में लगे हैं, एक ही ये लड़का है, इसी की पता नहीं कैसी प्रवृत्ति है, काम तो खूब करता है, भजन वजन नहीं करता। कोई साधन भजन ये नहीं करता, इसलिए हम लोग बड़े परेशान हैं। पता नहीं महाराज जी को क्या सूझा, वो कथा में भी नहीं बैठता था। तो महाराज जी ने कहा हमसे, कहा पंडित जी इनको समझा दो। बहुत पुरानी बात है, हम तो विद्यार्थी थे, बालक ही थे, और जिनको समझाना था वो हमसे उम्र में कई साल बड़े थे। हम समझते 7-8 वर्ष बड़े होंगे, और हमको महाराज जी ने कहा इनको समझा दो। तो महाराज जी की आज्ञा हो गई, तो हम थोड़ी देर उनके पास बैठे, समझाया। तो हमने उनसे पूछा कि आपकी किसी भी देवी देवता में श्रद्धा है? तो वे महानुभाव बोले कि बचपन में शंकर जी में श्रद्धा थी, अब तो हम कुछ नहीं करते, हम तो बस पढ़ते हैं, घर का काम देखते हैं और बस कुछ करते नहीं। तो हमने कहा शंकर जी में श्रद्धा थी, उसी श्रद्धा को संभाल लो। आप ऐसा किया करो, शिव नाम का नमः शिवाय जप करो, चलते फिरते शिव नाम का जप करो, और एक शंकर जी हम आपको दे देते हैं, उस शंकर जी की पूजा किया करो। देखो एक बात हम बड़ी विनम्रता पूर्वक कह रहे हैं आपसे, लोग क्या करते हैं, अपना विचार किसी पर भी थोपते हैं, ऐसा मत करो। उसके संस्कार, उसके अंतःकरण की स्थिति देख करके तब उसको साधन बताओ। जहाँ वो पहले से लगा है वहाँ लग जाएगा तो काम जल्दी बन जाएगा। अब हमने अलग चीज़ बताई, स्वामी जी ने दूसरी चीज़ बता दी, तीसरे स्वामी जी ने तीसरी चीज़ बता दी, तो कहाँ जाएगा? एकनिष्ठ होकर साधन करना। तो एक शंकर जी हमारे पास थे, नर्मदेश्वर, हमने कहा ब्राह्मण देवता, मैंने कहा इनकी पूजा किया करो, दे दिया उनको। क्या पूजा में करना? मैंने कहा बस जल चढ़ा देना, एक लोटा नमः शिवाय करके, और धतूरे का फूल, मदार का फूल, और बस सोमवार को हो सके तो दूध दही पंचामृत से स्नान, और नहीं तो पानी से ही बिल्वपत्र, अक्षत, दुर्वा, और कुछ बने तो कुछ चना चनौरी कुछ भोग रख देना। सरल पूजा, शंकर जी की पूजा ज़्यादा महंगी है भी नहीं, सस्ती पूजा, सबसे सस्ती। भगवान की पूजा बड़ी महंगी, पोशाक पहनाओ, मुकुट पहनाओ, यूँ करो त्यों करो। शंकर जी को तो एक लोटा पानी चढ़ा दो, उसी में जैसी आराम। उनका ठीक है। अब वो शंकर जी की पूजा करने लगे, भजन करने लगे। तो अब वो ऐसी अच्छी प्रवृत्ति हो गई कि अगली साल उसी गांव में जब महाराज जी गए तो फिर सब घर के लोग परेशान होके आए। बोले महाराज जी हम तो लोग बड़े परेशान हैं। महाराज ने कहा क्या परेशानी है? कहते बताओ, घर में सबसे बड़े हैं, कहाँ गए? बोले धतूरे का फूल खोज रहे हैं, दूध चाहिए इनको, दही चाहिए। अब घंटा 2 घंटा तो पूजा में ही बिता देते। अरे हम लोग गृहस्थी आदमी, 10-5 मिनट की पूजा बहुत है, ये क्या घंटा 2 घंटा लगाना? और उस व्यक्ति ने इतने प्रेम से सेवा की शंकर जी की कि आपको सत्य बता रहे हैं,
शिव नर्मदेश्वर शिवलिंग में अपने आप प्रणव अंकित हो गया, ओंकार प्रकट हो गया, अपने आप दिखाया हमको, देखो ये ओंकार प्रकट हो गया। मैं कहा तुम्हारी सेवा भगवान से भगवान शिव संतुष्ट हो गए, स्वप्न भी आने लगे अच्छे अच्छे। फिर घर के लोगों ने कलेश करना शुरू कर, फिर उन्होंने सेवा धर छोड़ दी। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि संसार है कितना विचित्र। भजन ना करो तो परेशानी, भजन करो तो परेशानी, विचित्र। माने भजन भी उतना ही करो जितने हमारा संसार ना बिगड़े, संसार बना रहना चाहिए। अरे भाई संसार को बनाकर रखोगे कब तक? बिगड़ा हुआ है, बिगड़ने ही वाला है, नष्ट हो जाने वाला है। लेकिन दुख की बात है जीव